गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मौर्य एम्पायर पढ़ चुके हैं, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं। आज धम्म नीति को, अशोक की धम्म नीति को देखेंगे। अशोक के बारे में जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिसके द्वारा हम अशोक और उसके धम्म नीति के बारे में जानते हैं, जैसे महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, परिशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख। बौद्ध स्रोतों के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और उसके बाद गद्दी प्राप्त की। हालांकि इस घटना की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, परंतु उत्तराधिकारी के युद्ध की बात सही प्रतीत होती है, क्योंकि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ वो बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद हुआ। अर्थात अशोक का जो अभिषेक हुआ वो 269 बीसी में हुआ और आरंभ में अशोक का उल्लेख चंडाशोक के रूप में किया गया है, परंतु बाद में वह धर्माशोक बन गया। अशोक के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना कलिंग युद्ध है। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और यह युद्ध अशोक के अभिषेक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया, 261 बीसी में। यह संभवतः दक्षिण भारत के जो व्यापारिक मार्ग थे उस पर नियंत्रण के लिए ये युद्ध लड़ा गया और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख को देखने से पता चलता है कि इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। हालांकि यह विवरण भी बहुत विश्वसनीय नहीं है, लेकिन युद्ध भीषण था। इसकी विभीषिका का अंदाज हम इसलिए लगा सकते हैं कि इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध विजय का परित्याग कर दिया और धम्म विजय की नीति अपना ली। हम कह सकते हैं कि उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय, भेरी घोष के स्थान पर धम्म विजय की घोषणा की। अब प्रश्न उठता है कि धम्म है क्या? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? What is the meaning of धम्म? धम्म जो है, धम्म का अर्थ होता है धर्म। अशोक का जो धम्म है वो धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म है? बहुत सारे लोग अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन अशोक का जो धम्म है वो कोई पार्टिकुलर धर्म नहीं है, वो एक नैतिक आदर्श है, वो एक नैतिक मूल्य है और इसकी स्थापना उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को एकीकृत करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसको लंबे समय तक स्टेबल करने के लिए इस धम्म नीति की या इस धम्म की जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने अपनाई, क्योंकि उसके साम्राज्य में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग थे। उसके लिए वो एक ऐसा नैतिक आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था जो सबके लिए सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो, सबको एक्सेप्ट करने लायक हो और इसी उद्देश्य से उन्होंने इस धम्म नीति की स्थापना की। अशोक के समय में समाज में अनेक धार्मिक संप्रदाय थे, जैसे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, और इनमें आपसी प्रतिद्वंदिता भी थी, सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा था। इसलिए इसको दूर करने के लिए उसने युद्ध नीति की परित्याग करने के बाद और अपने विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए अशोक ने अपनी धम्म नीति का प्रतिपादन किया। यह माना जाता है कि अशोक का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म था जिसका उसने प्रचार किया, लेकिन इसके धर्म और बौद्ध धर्म में अनेक असमानताएं भी है और कुछ समानताएं भी है। अशोक का धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भिन्न था। यह अशोक की परिकल्पना थी। अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं धम्म की व्याख्या की है। उसके अनुसार धम्म क्या है? धम्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, सत्य और पवित्रता। अशोक ने हिंसा से बचने, माता पिता की आज्ञा मानने, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव दिखाने, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता दिखाने तथा उचित व्यवहार करने का इसमें आदेश दिया।
उसने दासों और भृत्यों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करने का आदेश भी अपने धम्म में दिया। धम्म की प्राप्ति में क्या बाधक है, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने धम्म नीति में की। जैसे क्रोध, मान, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें उसमें बाधक थे, अतः इनसे बचने का निर्देश भी दिया गया। अशोक का धम्म विस्तृत नैतिक आचरण के नियमों का संग्रह था। इसमें पूजा पाठ, यज्ञ बलि, मंदिर, पुरोहित के लिए कोई स्थान नहीं था। अशोक ने अपने धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया। अभिलेखों के द्वारा उसने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, स्वयं धर्म यात्राएं की, प्रचारकों को भारत और उसके बाहर भी भेजा। अशोक के समय में भारत के बाहर भी जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में भी धर्म प्रचारक भेजे गए और इस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। स्वयं उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने भी इसका प्रचार प्रसार किया। अशोक स्वयं भी धर्म यात्राएं की। इस धम्म की बातों को सार्वजनिक करने के लिए अशोक ने अभिलेखों पर जगह जगह पर सार्वजनिक प्लेस पर इसको खुदवा कर लगवाया, ताकि लोग इसको देखें, समझें और इसके अनुसार आचरण कर सकें। धम्म नीति के द्वारा युद्ध नीति का परित्याग कर दिया गया, अनावश्यक हिंसा को रोक दिया गया और अपनी धम्म नीति के द्वारा अशोक ने सामाजिक तनाव को भी दूर करने का प्रयास किया, आपसी सौहार्द बढ़ाने एवं मौर्य साम्राज्य को अस्थायित्व देने का प्रयास भी उसने किया। हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को स्टेबिलिटी देने के लिए धम्म नीति का प्रतिपादन किया। इस तरह से ये टॉपिक हम लोग देख लिए। इसमें यदि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड बुक आप देख सकते हैं। केसी श्रीवास्तव की बुक देखिए, झा श्रीमाली, एल.पी. शर्मा, बी.डी. महाजन, आर.के. चौधरी, ये सब बुक आप लोग देखिए और कोई भी डाउट हो हमको आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए।